नमस्कार। आज हम सूरदास की एक बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत रचना पर बात करेंगे। मुरली महिमा गोपाले भावती। हमारे पास ये पद है और कोशिश करेंगे कि कृष्ण और उनकी मुरली का जो अनोखा रिश्ता है ना, उसे समझें, खासकर गोपियों के नज़रिए से। इसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना कि भाई एक बांसुरी वो कृष्ण पर इतना अधिकार कैसे जमा सकती है। पहली ही पंक्ति है, मुरली तौ गुपाले भावती। मतलब कि भले ही मुरली कृष्ण को नचाती है, परेशान करती है, फिर भी वो उनको बहुत प्यारी है। ये रिश्ता शुरू से ही थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब और गहरा भी। और सूरदास यहाँ मुरली का जो प्रभुत्व है ना, उसे बड़े सजीव ढंग से दिखाते हैं। पद में आता है, राखती एक पाए ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। सोचिए जरा, मुरली कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है, पूरा अधिकार जताते हुए। अच्छा, एक पैर पे? जी हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके कोमल शरीर से अपनी आज्ञा मनवाती है। वो कहते हैं ना, कोमल तन आज्ञा करवावती। इससे उनकी कमर तक टेढ़ी हो जाती है। कटी टेढ़ी है आवती। अरे, ये तो कमाल है। मतलब गिरधर जिन्होंने पहाड़ उठाया, वो कृष्ण भी एक बांसुरी के आगे इतने इतने विवश। हाँ बिल्कुल। पद कहता है, अति अधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती। जैसे कोई नायिका हो जो नायक के सामने झुक जाए। ये जो सामान्य भगवान भक्त का समीकरण होता है ना, हाँ, उससे तो ये बिल्कुल ही अलग है। सही बात है। ये तो पूरी तरह से उल्टा लग रहा है। जी। और ये अधीनता सिर्फ बाहरी नहीं है, ये और भी गहरी अंतरंग होती जाती है। सूरदास लिखते हैं कि मुरली कृष्ण के होठों की सेज पर, मतलब अधरों पर खुद लेट जाती है। आपुन पौड़ी अधर सज्जा, होठों की सेज पर। हाँ, और कृष्ण के कोमल हाथों से, मतलब कर पल्लव से अपने छिद्रों को ऐसे दबवाती है जैसे कोई पैर दबवा रहा हो। पद पर लुटावती। तो ये कोई जोर जबरदस्ती वाला अधिकार नहीं है। ये तो बहुत ही अंतरंग चित्रण है। बिल्कुल, एक गहरे समर्पित अधिकार का प्रतीक है ये। और शायद इसी वजह से गोपियों को जलन होती होगी। उनको लगता होगा कि ये मुरली ही है जो कृष्ण को उनके खिलाफ कर रही है। वो पंक्ति है ना, भ्रुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप कुपावती। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गोपियां कृष्ण की टेढ़ी भौएं, उनके गुस्से से फूले नथुने, उनकी तिरछी नजरें, इन सब का दोष वो मुरली को ही देती हैं। उनके लिए ये बांसुरी कोई बेजान चीज नहीं है। मतलब एक जीती जागती प्रतिद्वंदी, एक सौत। बिल्कुल उनकी सौत है ये। और यही तो गोपियों के प्रेम की गहराई दिखाता है। और उसमें जो स्वाभाविक मानवीय ईर्ष्या होती है ना, वो भी। और पद का अंत देखिए, सूर प्रसन्न जाने एक पल नहीं अधर तय सीस डुलावती। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब मुरली जान जाती है कि कृष्ण प्रसन्न है, खुश है, तो वो एक पल के लिए भी उनके होठों से हटती नहीं, लगातार हिलती डुलती रहती है, जैसे अपने भाग्य पर इतरा रही हो। वाह! तो फिर ये सब, इस पूरे पद का निचोड़ क्या समझे हम? ये सिर्फ कृष्ण और उनकी बांसुरी की कहानी तो नहीं लगती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये दिखाता है कि प्रेम और भक्ति में वो शक्ति का संतुलन कैसे बदल सकता है। यहां मुरली सिर्फ एक बाजा नहीं है, वो भक्ति का या शायद प्रेम का एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है जिसके आगे भगवान खुद समर्पित हैं। ये बात तो है। ये जो हमारी पारंपरिक धारणा है ना भगवान भक्त के रिश्ते की, उसको ये चुनौती देता है। हाँ, भक्ति की शक्ति का ऐसा चित्रण तो सच में अनोखा है। और गोपियों की जो ईर्ष्या है, वो इसे और भी मानवीय बना देती है, एकदम रिलेटेबल सा। बिल्कुल। गोपियों का नजरिया हमें याद दिलाता है कि भक्ति कितनी गहरी और जटिल हो सकती है। उसमें प्रेम भी है, समर्पण भी है और ईर्ष्या जैसी भावनाएं भी हैं। सब कुछ घुला मिला है। और इससे एक सवाल भी उठता है मन में। कैसा सवाल? कि क्या ये मुरली भक्त और भगवान के बीच किसी गहरे आध्यात्मिक रास का प्रतीक है? हो सकता है ये उस दिव्य संगीत की शक्ति हो जो सबको मोह लेता है, या शायद ये उस परम भक्ति का प्रतीक है जिसमें भक्त इतना प्यारा हो जाता है कि भगवान खुद उसके वश में हो जाते हैं। इस पर सोचा जा सकता है।